बच्चों आज हमारे पास टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इक्वेशन ऑफ लाइन। हम आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम पढ़ना है आज। अब ये बिल्कुल हम लोग इसे पढ़ेंगे 11वीं की तरह। मैं देखा अपने 11th क्लास में क्या पढ़ा आप लोगों ने 11th क्लास में कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो उसमें ए चाहिए आपको पासिंग पॉइंट। क्या चाहिए आपको? पासिंग पॉइंट। ए चाहिए पासिंग पॉइंट और ए चाहिए क्या? स्लोप। 11th में याद करो, पासिंग पॉइंट और स्लोप, है ना। ऐसे ही मैं यहां पे बात करूंगा कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो भैया मैं पहले एक पासिंग पॉइंट लूंगा, वन पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। स्लोप का काम क्या था? डायरेक्शन देना आपको। ऐसे ही कौन देगा डायरेक्शन आपको यहां पे? ये पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें हम लोग बच्चों। ये मान लीजिए एक लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब इस लाइन पे एक आपके पास आ गया पासिंग पॉइंट, उसे आपने क्या मान लिया? x1, y1, z1। ठीक, अगला एक पॉइंट है आपके पास में P। भाई आपको पॉइंट P मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है इक्वेशन निकालनी है ना, तो इक्वेशन हमेशा किसकी फॉर्म में आएगी? एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगी। तो आप लोग यहां पे अगर मैंने एक पॉइंट O लिया है, यहां मैंने अगर A लिया है, ये क्या बन गया? OA वेक्टर। यहां से यहां क्या बन गया? OP वेक्टर। क्लियर है? तो इस OP वेक्टर को आप बोल सकते हैं R वेक्टर। ये जो आपको पॉइंट के लिए गिवन है वेक्टर, जो गिवन पॉइंट का वेक्टर है, इसे आप क्या मान लीजिए? A वेक्टर। ठीक, अब बच्चों एक मान लो इसके पैरेलल एक वेक्टर जा रहा है। क्या जा रहा है? पैरेलल एक वेक्टर जा रहा है। जो ये वेक्टर पैरेलल जा रहा है इसे आप क्या मान लीजिए बच्चों? बी वेक्टर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बी वेक्टर मान लीजिए। तो अब सोचिए ये जो एपी वेक्टर है, ये जो एपी वेक्टर है, ये एपी वेक्टर किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है किसके? बी वेक्टर के। और अगर एपी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो हम क्या लिखेंगे? एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आता है बच्चों। एपी वेक्टर क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहां पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? OA वेक्टर और OP वेक्टर। तो OA वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? R वेक्टर। ठीक है, अब देखिए R वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों OA वेक्टर कितना है? OA वेक्टर है A वेक्टर। AP वेक्टर कितना है? लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? ये आपके पास हो गई लाइन की इक्वेशन। क्या हो गई? लाइन की इक्वेशन। तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, इनकी मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसे हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वो क्या हो गई? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, जहां पे कि A वेक्टर क्या है? उस पासिंग पॉइंट का वेक्टर, और ये B वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। कह सकते हो उसे पैरेलल वेक्टर, है ना। तो ये क्या आ गई? किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। क्या आ गई? वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन है। अब अगर मुझे इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना हुआ, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे? भाई ये जो R वेक्टर था
आर वेक्टर, मैंने क्या कहा, आर वेक्टर को इस पूरे ही चैप्टर में एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप मान लेना है। ये जो ए वेक्टर है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहां पे पॉइंट आपके पास x1 y1 z1 है, तो ये आपका जो ए वेक्टर है क्या बन जाएगा, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, यहां से आर वेक्टर क्या बन रहा है बच्चों, आर वेक्टर बन रहा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या बन रहा है बच्चों, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अब आप लोग बच्चों बी वेक्टर को क्या मान लो, कुछ ही मान लो बी वेक्टर को ना, चलो उसे हम मान लेते हैं ए आई कैप या ए वन आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, ये मान लो। तो लिखते हैं यहां पे A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। क्लियर। अब भैया ये इक्वेशन, अब मैं इसको यहां ले जाके अगर माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आई कैप। हम जानते हैं आई कैप वाला आई कैप से ही माइनस होगा और जे कैप वाला जे कैप से ही माइनस होगा, तो y माइनस y1 जे कैप and z minus z1 k cap is equal to lambda times of a1 I cap, lambda times of b1 j cap and lambda times of c1 k cap। जरा कंपेयर कर ले इसको, आई कैप वाले को कंपेयर कर लो आई कैप वाले से, तो क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा 1, ऐसे ही y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा b1, ऐसे ही z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा c1। तो अब देखो x माइनस x1 अपॉन a1 लैम्डा के इक्वल, y माइनस y1 अपॉन b1 ये भी लैम्डा के इक्वल, एंड z माइनस z1 अपॉन c1 ये भी लैम्डा के इक्वल। तो तीनों ही किसके इक्वल हैं, एक सेम वैल्यू के इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख दूं इसे, मैं लिख दूं इसे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। तो बच्चों ये तीनों आपस में इक्वल आ गए, और ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए मेरे, ये प्रूफ किसी काम का है नहीं, बस समझने के लिए मैंने देख लिया है। बट सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शन, जो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की, डायरेक्ट क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, याद होना चाहिए। ऐसे ही जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, c1। ठीक है, तो देखिए जरा हम लोग, मान लीजिए एक बहुत ही बच्चों वाला सवाल एक नंबर का एग्जाम में आ जाए कि भाई एक आपके पास पैरेलल वेक्टर है और वो क्या है, आप मान लीजिए 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, ठीक है, एंड पासिंग पॉइंट है 1 2 3। फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखते हैं कैसे आएगी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या कहा आपसे मैंने, भैया आर वेक्टर तो मानना ही है, और पूरे के पूरे चैप्टर में आर वेक्टर है क्या, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है, तो आर वेक्टर तो आ गया। अब ए वेक्टर किससे आता है, जो ये पासिंग पॉइंट आपको गिवन होता है ना, तो ये आपके पास है पासिंग पॉइंट लाइन का, जिससे लाइन पास कर रही है। तो अब इसे मान लेंगे ए वेक्टर। तो भैया आपके पास में जो ए वेक्टर यहां से आ गया वो कितना आ गया, आई कैप, 2j कैप, 3k कैप आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर था ना, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, 2j कैप, 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर विच इज 2i कैप, 3j कैप एंड 4k
के कैप। बच्चों ये क्या है? लाइन की वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मुझे इसी से कार्टेशियन इक्वेशन लिख देनी हुई तो क्या होगा? x माइनस x1 पासिंग पॉइंट अपॉन में a1 अपॉन 2, y माइनस y1 अपॉन दिस, एंड z माइनस z1 अपॉन में c1। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम देख सकते थे, अगर कार्टेशियन दी हुई तो वेक्टर निकाल सकते हैं बड़ी इजीली कि भैया ये रहा पासिंग पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई अगर कह दे कि भाई x प्लस 1 बाय माइनस 2, z प्लस 2 बाय 3 एंड y प्लस 2 बाय 3 एंड z माइनस 3 बाय 4 दे रखा है, तो बताओ इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन? मेरे पास पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट -1 -2 3। सीधे क्या करो, होता ना x माइनस x1, तो भाई इसका सिंबल चेंज कर दो, -1 -2 -3। क्लियर है? 3 सॉरी। और यहां पे जो b वेक्टर है वो क्या मिल गया आपको? -2y कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बस अब r वेक्टर कितना हो जाएगा? -i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ -2i कैप 3j कैप 4k कैप। तो ये क्या था कि अगर आपको किसी भी लाइन में एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, तो कैसे आप उसकी कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस तरीके से उसको आप देख लीजिएगा और देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दो पासिंग पॉइंट से कैसे इक्वेशन निकालते हैं। देखिए फिर से, ये एक लाइन है। ठीक है भाई, लाइन है। अब लाइन है तो भैया अब आपको दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे एक पासिंग पॉइंट आपके पास में ए है, x1 y1 z1, ये आपके पास में है x2 y2 z2। बीच में आपने एक पॉइंट क्या मान लिया? x y z, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है तो ये मानना ही पड़ेगा आपको। तो अब इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा और इसको ज्वाइन करा। क्लियर? तो बच्चों ये O है और यहां पे हो गया A वेक्टर, ये B वेक्टर, और जिसकी फॉर्म में इक्वेशन आएगी x y z की फॉर्म में, उसे हमने क्या मान लेना है? R वेक्टर मान लेना है। ठीक है, तो अब देखिए ये वेक्टर चला देते हैं ऐसी, है ना? तो देखिए अब आप लोग कि OA वेक्टर, यहां पे इसको हम बोल रहे हैं A वेक्टर, जो कि अगर हम देखेंगे तो वो है क्या? वो है x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप। ऐसे ही मैं अगर बोलूं OB वेक्टर, तो वो क्या है? उसको आप B वेक्टर पर हम नाम दे रहे हैं, और AP यहां पे पॉइंट B है। ये कितना बन गया बच्चों को? x2 y कैप y2 j कैप z2 k कैप। और ऐसे ही OP वेक्टर, इसे हम क्या बोल रहे हैं? R वेक्टर, और वो क्या है? x i कैप y j कैप z k कैप है। ठीक, तो अब देखें अगर हम लोग, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब देखो AP वेक्टर एंड AB वेक्टर, ये क्या है बच्चों? ये है कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर। एक ही लाइन में है। क्या है ये? कोलिनियर वेक्टर है। तो इस AP वेक्टर को आप लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, है ना? क्लियर है? और अगर मैं इस पूरे में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाने की कोशिश करूं, इस OA वेक्टर
प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। ये बन जाएगा यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से यहां। तो ए बी वैक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वो होगी ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अच्छा, अब भैया ओ बी वैक्टर कितना है? ओ बी वैक्टर है बी वैक्टर है। ओ वैक्टर कितना है? ए वैक्टर है। तो ए बी वैक्टर कितना हो गया? बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये आपके पास आ गया ए बी वैक्टर, है ना। तो अब हम देखें यहां से जो हमारे पास एपी वेक्टर मिल जाएगा हमें, वो क्या मिल जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। तो बच्चों अब मैं अगर यहां से, अगर बच्चों मैं यहां से ट्रायंगल ले लूं, या मैं इसको ले लूं, ओ ए पी को ले लूं, तो होगा क्या? अब ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर, है ना। यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से यहां फाइनली। तो ओ ए वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर, एपी वेक्टर बच्चों लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये किसके इक्वल है बच्चों? ओपी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, समझ गए। तो अब भैया ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हम कह सकते हैं। ओहो ओहो, ये तो गलती हो, नहीं सही है। तो ठीक है ना। तो ओपी वेक्टर क्या था बच्चों? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या आ गई? 2 पॉइंट से पास करते हुए, मतलब कि 2 पॉइंट से पास करती हुई लाइन, है ना। तो ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन। क्या है ये? वेक्टर इक्वेशन। पर अब ध्यान रखनी है एक बात आपको, कि पिछले वाले जो फॉर्म थी जहां पे एक पासिंग पॉइंट था एंड पैरेलल वेक्टर था, वहां पे बी क्या था? पैरेलल वेक्टर था। यहां पे बी क्या है? पासिंग, ये भी पासिंग पॉइंट है, और ए भी क्या है? पासिंग पॉइंट है। ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखें जरा। तो अगर हम यहां से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालें, यहां से अगर हम लोग इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालें, तो ये जो आर वेक्टर है ये क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू बच्चों ये वेक्टर कितना बन जाएगा? x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ देखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इससे इसको माइनस कर दो, वो क्या बनेगा बच्चों? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये बन जाएगा, है ना। अब ये बनेगा तो इसको भी मैं यहां लेके माइनस कर दूं, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। क्यों? यहां गया तो आई कैप वाला आई कैप से माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा? x माइनस x1 आई कैप। ऐसे ही y वाला y से माइनस होगा, सॉरी जे कैप वाला जे कैप से माइनस होगा, तो y माइनस y1 जे कैप। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। तो बच्चों अभी क्या बन गया? ये बन गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर लैम्डा। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्या आ गई है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखते हैं, एक सिंपल सवाल देखते हैं कि चलिए
फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन अगर if passing points are 1 2 3 -1 0 2 ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो दो पासिंग पॉइंट है, इसे पकड़ लो A, इसे पकड़ लो B। तो R वेक्टर, अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, जो कि क्या होगा I कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, -1 -1 -2 I कैप 0 - 2 j कैप 2 - 3 k कैप। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से ये मैं देख सकता हूं कि क्या आ गई मेरी वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी की मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होती तो सिंपल में क्या लिखता, x -1 अपॉन में -2, y -2 अपॉन में -2 एंड z -3 अपॉन में -1। तो ठीक है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ठीक है।